आज नाउन का ऐसा एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि यस आई कैन डू, आई कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक हमारा 90 डेज CHSL टारगेट चल रहा है। लास्ट में 7 से 8 वीडियोस मैंने आपको रूल से रिलेटेड नाउन के दिए, जो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड, ऑथेंटिक, जेन्यून ऐसे रूल्स थे जो बिल्कुल हर हाल हर साल में पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन रख रहा हूं। आपने अगर इन 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा, मैं कहता हूं 200 क्वेश्चन आप ना कर ले तो मुझे बताना। बस करना क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सेंटेंस सामने है, उसका जवाब आप भी दें, कमेंट सेक्शन ओपन है। क्वेश्चन हमारा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। इस सेंटेंस में एरर क्या है? देखिए, डिजिटल बोर्ड हो और ये व्हाइट बोर्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसएससी आपके साथ शब्दों से खेलता है। कॉन्सेप्ट और रूल कभी नहीं बदलते, बदलता क्या है? शब्द, पूछने का तरीका। यहां पर क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन हमारा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड। अब यहां पर एक एरर हमें पहले ही मिल गई। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, डे 1 डे 2 देखा होगा, जरूर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या होगा इसमें एरर? देखिए क्या है, आपको बताया गया है कि जब भी वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ जैसे वर्ड आ जाए, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, कैसा भी वर्ड हो, इसको मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलूंगा। जब भी इनके बाद क्या दिया हो, ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो इनके बाद हमेशा याद रखो जो नाउन होगा वो प्लूरल होता है। तो नाउन हमारा है क्या? माय फ्रेंड है, और ये अभी तक इसमें ये सिंगुलर दिया है। अगर इसे हमें बनाना है तो क्या बनाएंगे? माय फ्रेंड्स करेंगे। याद रख लीजिए, याद रखिए हमेशा। तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अब क्योंकि वर्ब में आने मतलब है कि हैज या हैव की अगर बात करें तो यहाँ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ये सब बहुत ऑथेंटिक रूल है। फिर से बोल रहा हूं, आप इन पर जरूर फोकस करिए अगर नाउन के क्वेश्चन में फंसना नहीं चाहते हैं। तब 7 से 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, आप इसे जरूर पूरा वॉच करें, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो याद रखो कि ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, मेनी ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, नंबर ऑफ, कुछ भी वर्ड ऐसा दिखे जिससे आपको ये क्लियर ना हो कि नंबर 2 है कि 4 है कि 10 है कि 20 है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता तो बस आपको कुछ करना नहीं है। ऑफ अगर लगा हुआ है तो इनके बाद जो नाउन होगा वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल नाउन रखो। प्लूरल नाउन का मतलब फ्रेंड्स कर दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इन रूल्स का, इन क्वेश्चंस का ऑलरेडी रूल मैंने बताया है। जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियोज, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वी ऑल टेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन ऑन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अब आप समझिएगा, देखिए याद रख लीजिए कि वेजिटेबल जो अगर सेंस में आता है, साग सब्जी के सेंस में आता है, तो मैंने आपको उसका भी रूल बताया है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं और यूज में भी प्लूरल होते हैं। तो यहां पर वेजिटेबल जो है वो एक सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए? यहां पर वेजिटेबल्स होना चाहिए। अब बात यहां पर यह कि फ्रूट का सर फ्रूट्स क्यों नहीं होगा? तो भैया मेरे ये फल के सेंस में है, इस वजह से नहीं होगा। अगर फ्रूट का सेंस परिणाम हो तो फ्रूट्स हो जाता है, लेकिन अगर फ्रूट का मतलब फल से है तो वो फ्रूट होगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा, जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। वेजिटेबल्स ही यूज करना है, याद रख लो। अगर इससे रिलेटेड एक और वर्ड बता देता हूं, ग्रीन अगर आता है जिसका मतलब भी साग सब्जी, तो ग्रीन्स होगा ना कि ग्रीन होगा। याद रखिए, ये सब बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, गारंटी के साथ कहता हूं कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि द जेंट्रीज ऑफ द विलेज वर नॉट इनवाइटेड इन द पार्टी। अब आपको पता होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज में प्लूरल होते हैं। अब जेंट्री की जो बात हम लोग कर रहे हैं, आपको याद होगा पीजेंट्री, इन्फेंट्री, आर्मी, पुलिस, पब्लिक, फैमिली, गवर्नमेंट, ये वर्ड आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाके जरूर देखिए, मिल जाएगा आपको। डे 2 या डे 3 में ही ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब यहां पर बात याद रख लो
कि जेंट्रीज नहीं होता, ये जो GENTRY है ये अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है, तो यहां पर IES लगाकर इसे हम सुपरफ्लुअस बना देंगे, इसे हम सुपरफ्लुअस कर देंगे और इसी वजह से यहां पर जेंट्रीज नहीं होगा। हाँ, एक चीज ये भी है, इसके साथ वर ही लगेगा क्योंकि जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, ठीक है, अच्छे लोग। तो द जेंट्री ऑफ द विलेज करो और फिर वर लगाओ, क्योंकि यहां पर ये ऐसे नाउन है जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन यूज में ये प्लूरल होते, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेंटेंस है कि द स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर फ्रीशिप इन द कॉलेज। अब यहां पर आपको बता देता हूं एक वर्ड, फ्रीशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप करना चाहते हैं तो फ्री स्टूडेंटशिप करिए तो ये जाकर सही होगा। तो फ्री स्टूडेंटशिप करिए, फ्रीशिप नहीं होता, ये वर्ड गलत होता है, इसे आपको नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि ही गेव मी अ 100 रुपी नोट। अब इसका भी एक रूल याद रख लो कि कभी भी अगर ए के साथ हाइफन लगकर कॉर्डिनल एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो, कॉर्डिनल एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस कॉर्डिनल एडजेक्टिव हाइफन नंबर दिया है या कोई भी नाउन दिया है, ठीक है, नाउन दिया है या नंबर दिया है, तो वो हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहां पर समझ लें आप, ए दिया हुआ है, 100 हमारा एक कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, तो यहां रुपीज नहीं होगा, यहां क्या होना चाहिए, यहां रुपी होना चाहिए। क्यों है, ए लगने की। आप इसको ऐसे भी याद कर लो, ए लिखा है यानी एक नोट दिया, तो वो नोट कैसे हो सकता, मतलब एक जो एक 100 रुपए की नोट दी उसने, तो रुपी नहीं होगा, सॉरी रुपीज नहीं होगा, रुपी हो जाएगा, सिमिलर नाउन होता है। नेक्स्ट हमारा कि ही गेव मी सम होमवर्क टू डू। अब यहां पर भी ध्यान देने की बात है, होमवर्क्स लिखा है, भाई होमवर्क क्या है, एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमेशा याद रखो कि होमवर्क्स नहीं होगा, होमवर्क होगा, ये आपका नहीं होगा, होमवर्क होता है। तो ये सब सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और भी सेंटेंस है, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आपका ज्यादा समय नहीं लेना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बात करनी है, वो बातें करनी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और कराते हैं, पार्ट 1 कर देंगे, अगले में फिर 10 क्वेश्चन करके पार्ट 2 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। चलिए 4 सेंटेंस आपके सामने और पहला क्वेश्चन हमारा इसके बाद है कि पेजेस आफ्टर पेजेस आर टर्न टू वॉच। अब यहां पर आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कभी किसी प्रीपोजिशन, ये हमारा प्रीपोजिशन है, अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर 2 नाउन रिपीट हो जाए, यानी पहला वाला नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर दूसरी बार आ जाए, तो याद रखिए कि वो नाउन कैसा होगा, ये पूरा नाउन जो होगा हमारा वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। और इसके साथ क्योंकि नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी हो जाएगी, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या नहीं होगा, तो यहां पर पेज आफ्टर पेज का यूज करो, पहली बात, और आर की जगह यहां पर क्या यूज कर दो, इज, तब जाके ये सही बनेगा। ये भी रूल आपको बताया गया है। उसके बाद देखिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, तो आपको बता देता हूं यहां पर जो वर्ड हमारा है, ये जो बिलोंगिंग्स है, ठीक है, ये एकदम सही है, जिसका मतलब होता है संपत्ति। तो बच्चे मेरे एक चीज ये भी कहने का है कि हर सेंटेंस गलत हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं लेके चलना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे सामने नो एरर का ऑप्शन ही इसीलिए आता है कि नो एरर का ऑप्शन में आप देखकर ये सोचें कि भाई सेंटेंस जो आप जो कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि गलती हो, सही भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हिज मैथमेटिक्स इज वीक, यहां पर ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, याद रखिए, अगर मैथमेटिक्स के साथ क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैथमेटिक्स के साथ सब्जेक्ट दिया गया है, लिखा हुआ है सेंटेंस में, तब तो इज लगा दो। लेकिन यहां पर आप देखिए कि मैथमेटिक्स के ठीक पहले हिज दिया है, जो कि एक पर्टिकुलराइज्ड सेंस में कहा जा रहा है कि उसकी मैथ क्या है, गड़बड़ है।
तो जब हमने पर्टिकुलराइज्ड सेंस किया, माई लिख दिया, हिज लिख दिया, द मैथमेटिक्स ऑफ राम लिख दिया, द मैथमेटिक्स ऑफ रानी लिख दिया, तो याद रखो कि ये जो नाउन होगा वो हमारा प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होनी चाहिए, यानी इसकी जगह पर क्या कर दोगे, आर कर दो, तब जाके ये सही होगा। उसके बाद देखिए, माई मदर इन लॉज आर रिच। अब यहां पर भी आपको बताया कि ये वर्ड हमारे जितने भी हाइफन से रिलेटेड होते हैं इन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। और याद रखिए कि कंपाउंड नाउन के को अगर प्लूरल बनाना है तो हमेशा उसके मुख्य शब्द में एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। अब मुख्य शब्द लॉज तो है नहीं ना, मदर इन लॉ में मुख्य शब्द है मदर, तो अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो मदर्स इन लॉ करिए, तब जाके ये बनेगा सही। तो ऐसी वीडियोस आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से हम लोग देते रहेंगे, जिससे आपका टाइम कम एक्सपेंड हो, आपका डेटा भी बचा रहे। और ये टॉप 20 में से टॉप 10 यहां पर अभी आज बताया, यानी ये पार्ट 1 है। कल आपको इससे और अच्छे क्वेश्चन भी, सारे रूल्स को जो कवर कर ले जाए उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जो नए नए एसएससी की क्लास करने गए हैं, उन्हें एक बार जरूर बताएं कि यहाँ पर क्लासेस चल रही है, फ्री में चल रही है, फ्री का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच आज के लिए।